हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टीच फीवर आकाश। यह इस चैनल की पहली क्लास है जिसमें संविधान को प्रारंभ किया जा रहा है तथा इस क्लास का जो मुख्य उद्देश्य यही होगा कि जितने भी एग्ज़ाम में संविधान से प्रश्न आते हैं और यह क्लास सभी एग्ज़ाम को देखकर बनाई गई है और इसी क्लास से संविधान के निर्माण से जितने प्रश्न आएंगे लगभग कवर हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम प्रारंभ करेंगे संविधान के निर्माण टॉपिक को, जिसको कम समय में तैयार किया जाएगा। इनकी लगभग 10 मिनट में 10 से 12 मिनट की क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो देखते हैं इस क्लास को। तो सर्वप्रथम देखा जाए इस क्लास का जो उद्देश्य है वह यही है कि क्लास में ही सभी पॉइंट याद कर लेना, और जब यह क्लास कंप्लीट हो जाए तो जितने भी व्यूअर हैं वह इस क्लास का रिव्यू ज़रूर दें कि यह क्लास कैसी लगी, और सभी एग्ज़ाम के लिए यह उपयोगी होने वाली है यह क्लास। तो इस क्लास में क्या क्या शामिल किया गया है, तो सर्वप्रथम संविधान के निर्माण के टॉपिक से जो कॉन्सेप्ट आते हैं परीक्षाओं में और फैक्ट आते हैं, और फैक्ट के बाद जब यह क्लास कंप्लीट होगी तो प्रश्नों की श्रृंखला भी शामिल है, जिसमें प्रश्नों को देखकर यह देखा जा सकता है कि कैसे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। तो सर्वप्रथम देखा जाए कि हमारे देश भारत में यानी कि अंग्रेज़ों का आगमन होता है, और यह जो अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था 1608 में हुआ है। इनकी 1608 में हमारे देश में आगमन होता है हॉकिंस का। जब यह हॉकिंस आया तो शुरुआत में यह जो ब्रिटिश थे उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि मतलब भारत में फैक्ट्रियाँ खोलना था, व्यापार करना था। लेकिन जब इन्होंने यहाँ के शासन व्यवस्था को देखा, जैसे राजाओं के शासन को देखा, तो इसके बाद इन्होंने प्लान ये किया कि देश को गुलाम बनाया जा सकता है। और जबकि इसी के बाद कह सकते हैं कि जब धीरे धीरे इन्होंने देश को गुलाम बनाया, ब्रिटिशों का गुलाम हो जाता है, तो उसी समय क्या हुआ कि देश में आंदोलन होते हैं। जिसके बाद क्या हुआ कि संविधान सभा की मांग होने लगती है। तो सर्वप्रथम संविधान सभा की जो मांग कह सकते हैं 1934 में जो विचार रखा था वह एम.एन. रॉय ने रखा था। तो इसको याद रखिएगा कि संविधान का जो विचार था वह किसके द्वारा रखा जाता है, तो एम.एन. रॉय के द्वारा रखा जाता है। जबकि 1935 में संविधान के गठन की मांग कांग्रेस के द्वारा भी की जाती है। संविधान के गठन की मांग कांग्रेस के द्वारा भी की जाती है। इससे पहले देखा जाए तो एक नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट में भी इनकी संविधान में क्या क्या तथ्य या पॉइंट शामिल होने चाहिए उन पर चर्चा की गई थी। तो संविधान की मांग में इन पॉइंटों को याद रखा जा सकता है, जैसे एम.एन. रॉय को 1934, 1935 में कांग्रेस और 1928 में नेहरू रिपोर्ट। तो इसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ कि जब यह संविधान की मांग हुई तो ब्रिटिशों ने इसके प्रति क्या रुख अपनाए और उन्होंने क्या किया। तो इसके प्रति उत्तर में क्या होता है, भारत में एक मिशन भेजा गया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। तो देखते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। तो भारत में एक मिशन आता है जिसका नाम होता है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन को जो भारत में लेके आते हैं उनका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स। अब यह मिशन तो भारत में आ गया, लेकिन समस्या यहाँ पर यह थी कि जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने इसका बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी कि यह मिशन भारत में आए और भारतवासी संविधान का निर्माण करें। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो मिशन था यह हम कह सकते हैं अनसक्सेसफुल हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि जब तक इनकी भारत से ये पाकिस्तान वाला ये एरिया है इसका उदय नहीं हो जाता है, पाकिस्तान वाला एरिया का उदय नहीं हो जाएगा, तब तक वह है मतलब इसका निर्माण नहीं होने देंगे। तो इसीलिए जो क्रिप्स मिशन था वह असफल हुआ। इसके बाद ब्रिटिशों के द्वारा एक भारत में दूसरा मिशन भेजा गया। अब यह मिशन जान चुका था कि क्रिप्स मिशन फेल क्यों हुआ था, तो इसलिए क्या हुआ कि यह जो कैबिनेट मिशन था इसमें दोबारा फिर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा जाता है, और स्टैफर्ड क्रिप्स के साथ 2 लोग और भेजे जाते हैं जिनका नाम था इनकी पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। इन्हें भी भारत में भेजा गया। लेकिन अब यह मिशन जानता था कि प्रथम जो क्रिप्स मिशन था फेल क्यों हुआ था, तो वो फेल हुआ था मुस्लिम लीग के कारण। तो यह जो मिशन था क्रिप्स मिशन वह मुस्लिम लीग से मिलता है। तो कमेंट में उत्तर दीजिएगा कि इनकी मुस्लिम लीग का गठन तो 1906 में हुआ था, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके लीडर कौन थे, इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब यह मुस्लिम लीग से मिला और मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन से काफ़ी हद तक संतुष्ट हो जाती है, जिसके बाद क्या हुआ कि भारत में संविधान सभा के निर्वाचन की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। तो सर्वप्रथम देखेंगे संविधान सभा का निर्वाचन जो है वह है जुलाई-अगस्त 1946 में। तो इसको याद रखिएगा कि निर्वाचन कब होता है, जुलाई-अगस्त 1946 में निर्वाचन होता है। जबकि नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। कि जब यह गठन हो जाता है तो गठन के समय क्या पॉइंट याद रखने हैं, तो इस समय जो सीटें थीं वो 296 थीं। 296 सीटें ब्रिटिश भारत की थी, जबकि कुल सीटें कितनी थी, 389 सीटें थीं। 389 सीटों में से 296 ब्रिटिश भारत की और 93 देसी रियासतों की थी। 93 सीटें देसी रियासतों की थी। तो इनमें याद रखना होगा कि 296 सीटों में से
296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसको 208, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं। मुस्लिम लीग को जो सीटें मिलती हैं वो 73 मिलती हैं, जबकि अन्य को कितनी सीटें मिलती हैं, तो अन्य को 15 सीटें मिलती हैं। तथा साथ ही यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो यहाँ पर महिला सदस्यों की जो संख्या थी संविधान सभा में वह 15 थी। कई बार क्या होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो वो है 15 थी। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जब संविधान सभा में ये सीटों का निर्धारण हो गया तो इसके बाद कुछ प्रमुख बैठकें की गई, उनको याद रखेंगे। जैसे देखा जाए संविधान में 3 बैठकों का आयोजन किया जाता है और यह 3 बैठकें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। याद कैसे रखेंगे, तो 9 दिसंबर 1946 को याद कर लो, बाद बाकी 2 अपने आप याद हो जाती हैं। जैसे इसमें 2 दिन का अंतर होता है, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी 13 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ से क्या याद रखना होगा कि 9 दिसंबर 1946 की बैठक के जो लीडर बनाए गए, यानी कि टेम्परेरी बनाए गए थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। जबकि दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष मतलब वो बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। इसके बाद तीसरी बैठक का जो आयोजन हुआ था, इसमें क्या हुआ कि यानी कि प्रस्तावना जो है उसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से रखा गया। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा जाता है, और यही आगे चलकर उद्देश्य का प्रस्तावना, भूमिका, कुंजी, परिचय पत्र आदि के नाम से यह जानी गई। इसके बाद देखते हैं अन्य प्रमुख कॉन्सेप्ट को। तो इसी तरह जैसे संविधान के तीन बैठकें होती हैं, उसी तरह 3 वाचन होते हैं। तो पहला वाचन याद रखिएगा 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चलता है, और दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है। इसके बाद देखेंगे एक समिति का गठन भी किया गया था, जिसका नाम था प्रारूप समिति। यह जो प्रारूप समिति थी, इसका मुख्य काम था संविधान के प्रारूप को तैयार करना। तो देखते हैं प्रारूप समिति के बारे में, तो जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था, हम केवल संविधान नहीं बना रहे बल्कि हम एक भारत का भविष्य गढ़ रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये बाबा साहब का, इनकी जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, इनका ये कोटेशन था, जिसको उन्होंने प्रारूप समिति के समय इसका प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम देखेंगे कि इस जो प्रारूप समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जबकि इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो यह सदस्यों की संख्या 6 थी, जिनको याद रखिएगा। तो याद कैसे कर सकते हैं, तो गोपाल स्वामी आयंगर, याद रखिएगा गोपाल स्वामी आयंगर। तो यहाँ पर इनके शब्द में लगा हुआ है आयंगर, जबकि दूसरे में याद रखिएगा कृष्ण स्वामी अय्यर। तो लगभग जो अय्यर और आयंगर शब्द कॉमन है, इनको ऐसे याद रख सकते हैं। और दूसरा दो कौन थे, तो और 2 को याद रख सकते हैं, के एम मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला। तो इनको एम से याद रखिएगा, एम से इनकी के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला। और जबकि 2 जो लीडर थे उनको याद रखिएगा, अल्फ़ाबेट से याद रख सकते हैं। तो एन माधवराव, इंग्लिश से वर्ड से प्रारंभ होता है, एन माधवराव, और टी कृष्णमाचारी। तो ये इंग्लिश वर्ड से प्रारंभ है, एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी, और के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला एम से, और आयंगर अय्यर से। इनके 6 सदस्यों को याद किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो संविधान सभा की बड़ी समितियों को देख सकते हैं। तो संविधान सभा की जो बड़ी समितियां थी, और उनको याद कैसे रखेंगे, जहाँ पर लगा हो संघ, जहाँ पर लगा हो संघीय, और जहाँ पर लगा हो राज्य। तो इनके तीनों समितियों के जो लीडर थे उनका नाम था JL नेहरू। तो JL नेहरू को याद रखिएगा। संघीय राज्य के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। जबकि प्रक्रिया पूछा जाए, प्रक्रिया संचालन समिति, तो प्रक्रिया संचालन समिति के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति को देखा जाए तो प्रारूप समिति को अभी देखा था, जिनके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जिनके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे, जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इस तरह से इन समितियों को याद रखा जा सकता है। जबकि प्रांतीय समिति को देखा जाए तो प्रांतीय समिति के जो लीडर थे वह थे सरदार पटेल। तो इस तरह से इन समितियों को याद रखिएगा। और कुछ प्रमुख छोटी छोटी समितियाँ भी थीं, जैसे झंडा समिति का पूछा जाता है कि झंडा समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसको याद रखिएगा कि इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक थी प्रेस दीर्घा समिति, प्रेस दीर्घा समिति को पूछा जाता है तो प्रेस दीर्घा समिति के कौन थे, उषा नाथ सेन थे। जबकि भाषा जो आयोग बनता है, भाषा आयोग बनता है, इसके कौन थे, तो एस के धर की अध्यक्षता में इसका गठन होता है। तो इस तरह इनकी समितियां थी, इनको कवर किया जा सकता है। इसके बाद इस क्लास में जो परीक्षा संबंधित जो फैक्ट है उनको कवर करेंगे, जैसे देखते हैं। और जितने महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे उनको कवर कर लिया गया है। तो सर्वप्रथम जो पहला पॉइंट है कि संविधान कब बना, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 में यह बन के तैयार होता है, यानी कि अंगीकृत कह सकते हैं, बन के तैयार हुआ। लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 में लागू होता है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया जाता है, तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को अपनाया जाता है। अब 24 जनवरी 1950 को देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि
क्योंकि इसी दिन क्या होता है, कई कार्य किए जाते हैं, जैसे संविधान सभा की अंतिम बैठक। तो पूछा जाएगा संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात की जाती है या उत्तर प्रदेश दिवस की बात की जाती है, उत्तर प्रदेश दिवस। दूसरा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा कि एक ही दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन संविधान की अंतिम बैठक, उत्तर प्रदेश दिवस, राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी दिन बनते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। जबकि संविधान के पिता कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और संविधान के सलाहकार कौन थे, तो डॉक्टर इनके सच्चिदानंद सिन्हा कह सकते हैं। और संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा था, तो वो कहा था केसी बियर के द्वारा, केसी बियर के द्वारा अर्धसंघी कहा जाता है। और प्रमुख पॉइंट क्या है, तो और प्रमुख पॉइंट है कि संविधान सभा की मोहर क्या थी, तो मोहर हाथी थी। संविधान को लिखा किसने था, हस्तलेखन किसने किया था, तो वह किया था डॉक्टर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। पैसे कितने खर्च हुए, तो लगभग 64 लाख खर्च हुए थे। और संविधान पहली बार पढ़ा गया था 4 नवंबर 1948 को। और महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, 15 थी। तो इस क्लास में जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे और जो फैक्ट थे उनको कवर कर लिया गया है। तो आगे प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है कि संविधान कब अंगीकृत हुआ था, यानी कि यह कब बन के तैयार हुआ था। तो ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 4 नवंबर 1948 और 22 जुलाई 1947। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कमेंट में दीजिए। और दूसरा प्रश्न है, और 2 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है कौन से कथन गलत हैं। तो पहला कथन है कि संविधान की प्रथम बैठक 11 दिसंबर को हुई थी और जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थी। तो याद रखिएगा कि पहला कथन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो ए गलत है और बी सही है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि सुमेलित कीजिए क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और तीसरी बैठक। तो इसमें याद रखिएगा जो अभी पढ़ाया गया था, क्रिप्स मिशन जो आया था वह 1942 में आया, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को, तीसरी बैठक का आयोजन किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर बताएं। और यही क्लास लगभग एक दिन छोड़कर आयोजित होगी और यहाँ से संविधान के टॉपिक को कवर किया जा सकता है। इसी तरह जैसे यह कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे और नेक्स्ट सब्जेक्ट को प्रारंभ किया जा सकेगा। तो इस चैनल का नाम क्या है, तो इस चैनल का नाम है टीच फीवर आकाश। इनकी टीच को फीवर नहीं बल्कि अपना पैशन बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है। धन्यवाद।